लाइन में लिखा, हे द्वारकाधीश कृष्ण पते मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ब्राह्मण देवता वांच ने ब्राह्मण भगवान सुन रहे, मुस्कुरा रहे हैं आनंद से। फिर महाराज कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता अब आगे पढ़िए क्या है। तो उसमें लिखा था, हे द्वारकाधीश, हे कृष्णपति, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना मैंने आपको अभी तक देखा है और ना मैं आपको कभी भी ऐसे चिंतित किया है, सिर्फ मैंने आपका गुणगान सुना है। और महाराज गुणगान सुनते ही मैंने संकल्प कर लिया, आपको अपना पति मान ली। और महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और महाराज मेरे भ्राता परसों मेरी सगाई है, बरात मेरा परसों सुबह आ रहा है। महाराज शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिए हैं और मैं उनके साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह आपके साथ करना चाहती हूँ। और महाराज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं कल अंबिका पूजन करने के लिए परसों सुबह जाऊंगी मंदिर में और आप माँ गौरी जी के मंदिर में आ जाना, वहीं मैं आपको मिलूंगी। क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी होशियारियां हो गई है भाई, रुक्मियों मेरा बड़ा जाल बिछा रखा है, यहाँ पर तमाम सेनाओं को लगा रखा है, तो महाराज यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं। तो ये एक चांस मौका है और मैं आपको ये मौका आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा महाराज, वरना ये समय निकल गया तो फिर आप और मेरा मिलन कभी नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपना प्राण अंत कर दूंगी, लेकिन महाराज मैं शिशुपाल जी के साथ विवाह नहीं करूंगी। महाराज जब ये बात ब्राह्मण देवता कृष्ण को समझाते तो कृष्ण को भी समझ में आ गई। तो कहते हैं ब्राह्मण देवता पूछे कृष्ण से कि आपकी क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा, धर्म स्नेह ज्ञान रुदन प्राण भवा, यशोराय दे प्रभु राधापतये नमः। महाराज कृष्ण जी कहा, ब्राह्मण देवता जो भाव रुक्मणी जी का है सो भाव मेरा है। मैं भी रुक्मणी, मैंने सुना है रुक्मणी बड़ी सुंदर सुशील राजकुमारी है और उसके अनन्य गुणगान है, उसके गुण बहुत महत्व है, तो मैं भी उसको अपनी पत्नी मानता हूँ महाराज। और ब्राह्मण देवता कल की बात छोड़िए, मैं आज स्वयं आप ही के साथ चलता हूँ। महाराज रात्रि का समय है, सुबह होने को आई। ब्राह्मण महाराज ने रथ को तैयार किया, ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाए कृष्ण जी और ब्राह्मण देवता के साथ ही में चल दिए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज जी ऐसा करिए सुबह होते होते हम लोग भीष्म महाराज के नगरी में पहुंच जाए। महाराज जी सुबह ही समय पहुंच गया तो भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता अब आप जाकर रुक्मणी जी को समाचार बताइए कि उनका जो संदेश गया, संदेश सुनने के बाद में वो नहीं सुना ही नहीं, वो स्वयं हमारे साथ ही चले आए, ऐसा बताइएगा महाराज। अब इधर रुक्मणी जी बहुत परेशान है, समय हो रहा है पूजन का कि अब मैं मंदिर जा रही हूँ और आज भी अभी भगवान नहीं आया तो मैं क्या करूं। अब रुक्मणी जी बहुत सोचती कि अभी भी ना पंडित जी आए, ना कोई समाचार आया और ना कृष्ण द्वारकाधीश आए, अब मैं क्या करूं। बहुत चिंतित है, रो रही है महाराज, मन में भगवान को रिझा रही कि प्रभु कृपा कर दीजिए और मेरी इस सभा में अब लाज ही रखिए प्रभु। महाराज बार बार सोचती, भगवान से प्रार्थना करती। आइए 2 बार श्री नाम संकीर्तन करते फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी, पाप कटेंगे जय हो भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कबीले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बलिहारी जाओ श्याम चरण में, के बिहारी लाल की। महाराज रुक्मणी जी सोचते हैं कि अब प्रभु का आगमन नहीं हुआ, प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु अब लाज रखो। महाराज अब सोचिए अब पूजन का समय हो गया, अब चलना चाहिए। जब तक ब्राह्मण देवता पहुंच जाते हैं, ब्राह्मणम प्रे आगमन सही रुक्मणी कच्छ्रुस्रो सने भवा सावन मृधम खुशी अपार रुभवा। रुक्मणी जी आकर ब्राह्मण देव का जैसे देखा तुरंत चरणों में गिर पड़ी ब्राह्मण देवता। महाराज क्या हुआ, मेरा समाचार द्वारकाधीश तक पहुंचा? ब्राह्मण देवता बता रहे हैं राजकुमारी समाचार की क्या बात है, समाचार तो पहुंच ही गया है, और जो समाचार जिसको सुनना था वो सुने ही नहीं, खुद ही दौड़कर चले आए। और महाराज वो गौरी माता जी के मंदिर पे आपका इंतजार कर रही हैं, और आप अब वहां जाइए और वो आपका वहां इंतजार करेंगे। आप पूजन के लिए प्रस्थान हुई है। अब महारानी रुक्मणी जी समस्त जितनी सहेलियां थी सबको बुलाती हैं और महाराज बोलती है आज मुझे अच्छे ढंग से सजाओ, 16 श्रृंगार मेरा करिए। भाई माता जी को पता है कि मेरा वहां पर तो विवाह हो ही जाएगा ना, कृष्ण जी आए मुझे वहीं से जाना है, तो कहा 16 श्रृंगार करके मुझे सजाइए खूब आनंदित से। महाराज जी लिखते हैं आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा